वेलकम टू द न्यू मून सेशन। आप लोग का स्वागत है इस न्यू मून सेशन में। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सेशन पहले कभी अटेंड किया है? ये सेशन एक्चुअली हम लोग करते हैं एवरी मंथ, न्यू मून और फुल मून के दिन, यानी पूर्णिमा और अमावस के दिन। ओके, अमावस के अगले फर्स्ट टाइम। ओके। सो हर सेशन में हमारा टॉपिक होता है, हम इमोशंस को डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस इमोशंस और वी डिस्कस सर्टेन डिजीजेस एंड द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। ओके, सो इट विल बी ग्रेट अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करें सो दैट दिस कैन बी एन इंटरैक्टिव सेशन। हम लोग एक दूसरे को देख सके, हम लोग आइडियाज शेयर कर सके। ओके, एंड ऑल्सो आपकी जो भी क्वेरी है, आइडियली अगर आप चैट पे लिखोगे, आई कैन सी द चैट एंड मैं अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर सकती हूँ सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रियंका जैन। आई एम अ प्राणिक हीलिंग ट्रेनर एंड इस फील्ड में मैं ऑलमोस्ट 10 years से हूँ। एंड ऑल्सो आई have a certification of professional healing and I take this sessions। ये sessions मैं इसलिए लेती हूँ so that एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके इमोशंस के बारे में, एंड ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर वो इमोशन है हमारे अंदर, उसका रूट कॉज क्या है। बिकॉज बहुत बार लोग आते हैं एंड दे वांट कि वो अपने एंगर को मैनेज कर पाए, वो अपने इमोशंस पे ज्यादा कंट्रोल कर पाए, बट उनको रूट कॉज नहीं पता है। जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता है और अगर आप कोई चीज पे काम कर रहे हो, देयर विल बी अ टेंडेंसी फॉर इट टू कम बैक अगेन एंड अगेन। ओके, वो वापस बार बार कुछ महीनों कुछ साल बाद फिर से आता है। एनी वन ऑफ यू फेस दैट? किसी ने ये फेस किया है कि आपको लगता है अभी बेटर है, पर फिर कुछ महीनों बाद या कुछ वीक्स बाद फिर आप देखते हो कि ये फिर आता है, राइट? सो I will be speaking in English and Hindi. I hope everyone is okay with that. Okay. So let us start with the session. I will share the screen. आज का flow I'll just tell you and how much time we will take. हम लोग अभी शुरू करेंगे in few minutes. And इस session में we will discuss about anger. Hot topic, anger. हम लोग सभी लोग इसको फेस करते हैं, फील करते हैं, राइट? एंड वी विल डिस्कस कि क्या रीजंस है कि एंगर एग्रवेट होता है हमारे अंदर, एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, क्या सॉल्यूशंस है। एंड वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट इज मेडिटेशन, हम लोग आज एक्सपीरियंस करेंगे। वी विल बी डूइंग द मेडिटेशन ऑल्सो क्योंकि आज न्यू मून है, आज बहुत पावरफुल दिन है, न्यू मून और फुल मून के दिन इट इज वेरी पावरफुल टू डू मेडिटेशन टुगेदर। जब आप ग्रुप में मेडिटेशन करते हो, इट हेल्प्स इन increasing our energy level, it helps in enhancing the effect of meditation। So meditation का जो effect है वो multiple times increase हो जाता है during especially in new moon and full moon। So I'm here to give you that experience, and then we will tell you what we can offer you, and the session will end by 7:30। So I hope कि आपने ये टाइम, बिकॉज ये टाइम हमने इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दिया था, आई होप यू हैव द टाइम एंड यू आर एबल टू एक्सपीरियंस द मेडिटेशन, बिकॉज द मेडिटेशन दैट वी आर गोइंग टू डू टुगेदर सिंपल है, गाइडेड है, बट इट्स वेरी वेरी पावरफुल। ओके, सो लेट्स गो इनटू द सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप ये विजिबल है। सो ऑल ऑफ अस
फील दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम एंगर नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड बहुत बार जब हम एंगर एक्सप्रेस करते हैं उसके बाद भी हम ऐसा फील करते हैं कि क्यों हमने एंगर एक्सप्रेस किया, क्यों हमने वैसे बिहेव किया, क्यों हमने बोला जो भी हमने बोला, राइट? सो these are what we are going to discuss: causes of anger, manifestation of anger, anger क्या कर सकता है हमारे बॉडी में, effects of anger on our body mind, and solutions that we can offer to you. So anybody can be angry, that is easy, but to be angry with the right person and to do to the right degree and at the right time for the right purpose and in the right way, that is not every within everybody's power and is not easy. Aristotle, राइट? सो हर किसी को गुस्सा आता है, पर गुस्सा सही इंसान पे, सही तरीके से, सही जगह एंड सही तरीके से, राइट, सही रीजन के लिए, ये सब कोई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सीखना या ये समझना कि कैसे हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं या उसे यूज कर सकते हैं टू हेल्प इन द सिचुएशन, एंड उस सिचुएशन को न कि खराब करने के लिए, मेक इट मोर डिफिकल्ट। Okay. So in this world, we are surrounded by a lot of enemies. Some are outside enemies while others reside within us. The internal enemies are much more dangerous than the external ones. Among the internal enemies are anger, jealousy, hatred, revenge, greed, fear, anxiety, worries, doubt, apprehension, impatience, etc. So बाहर कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, या हम कुछ लोग हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, पर बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर जो कई बार हमारे लिए सही नहीं है, ऑफ कोर्स हमारे लिए डेंजरस भी हो जाती है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इमोशंस, इमोशंस लाइक एंगर, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड। सो ये जो सारे इमोशंस हैं इनको हम नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं, एंड ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं इन लाइफ, ओके, थ्रू द डे, या अलग अलग दिन में अलग अलग इमोशंस हम सभी शेयर एक्सपीरियंस करते हैं। एंड हम सभी को पता है कि व्हेन वी फील दिस, वी डोंट फील गुड, हमें अच्छा नहीं लगता है। एंड कितने लोग हैं हम में से जो अम, ये एक्सपीरियंस करते हैं एंड देन वी फील इवन बैड, ओके, क्योंकि हम कंट्रोल खो देते हैं। लाइक अगर ग्रीड आता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर इट इज फॉर फूड, तो आप ज्यादा खाना खा लोगे और उसके बाद आपको लगेगा इतना नहीं खाना चाहिए था, राइट? जब एंजाइटी होता है कोई चीज को लेके, मे बी अगर आप अपने बच्चे को लेके एंशियस हो, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा, आप इतने एंशियस हो जाते हो, 10 जगह कॉल कर लेते हो, एंड आप ऑब्वियस ऑब्वियस चीजें भूल जाते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मे बी बच्चे ने बोला कि आज हम 1 घंटा लेट आएंगे क्योंकि मुझे ये नोट्स स्टडी करने हैं अपने फ्रेंड के साथ। ओके, ओके शक्ति, आई विल ऑल्सो से इट इन इंग्लिश एज वेल। सो दिस इज व्हाट वी डू, हम लोग वी डू सर्टन इमोशंस वी फील एक्सेसिवली, हम लोग वो ज्यादा एक्सेस कर देते हैं एंड देन वी फील बैड अबाउट इट, फिर हमें बुरा लगता है कि अरे कंट्रोल नहीं था, वी डिड नॉट हैव कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट? Out of these, the greatest enemy is anger, that can attack us anytime and completely destroy our intellect and discrimination for the time being and bring us down from human to animal state. It's not easy to control this ferocious enemy just by saying control your anger. It is so powerful that it evades all attempt to control it. So a lot of times, people say control your anger, you know, अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। हम लोग वो नहीं कर पाते हैं, राइट? तो फिर क्या होता है, जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो हमारा
हमारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल चली जाती है. आर थिंकिंग एबिलिटी इज कंप्लीटली destroyed, or it goes haywire. How many of y'all have seen that when you feel angry, your ability to think and act, you lose that. Sorry. कितने लोगों ने ये देखा कि जब आप गुस्सा होते हो तो इतना गुस्सा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो, राइट? एंड लेटर वी रिग्रेट. बाद में हम पछताते हैं कि ये क्या किया मैंने या क्या बोल दिया मैंने. ओके पर अब पछताए होत क्या? What can we do now? The arrow has been let out of the bow, right? So इसीलिए कई बार बोलते हैं ना, जो कड़वी शब्द, एक बार आप शब्द को बोल दिए तो उसके बाद उसे वापस लेना मुश्किल है. It is difficult to take back what you have said. Hence, the correct strategy to control it at its root. And this approach will have to take many factors into account, both visible and invisible, all of which contributes to arousing the person's limit of anger. So, इसीलिए हम लोगों को एंगर का रूट तक जाना है कि ये एंगर आ कहाँ से रहा है. जब हम ये समझ के इसको हटाने की कोशिश करेंगे, ये मोर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. ओके, सो एंगर के रीजंस विजिबल एंड इनविजिबल हो सकते हैं. ओके, सो द रीजंस, the better way to control anger is to find the root cause of the anger. Whether the reasons are visible or invisible, that is what we are going to discuss today. I hope it's clear. Now, before learning the techniques to control it, we should first ponder over the causes of anger as to why people lose their control of mind and become ferocious like animals. Okay? A little, kabhi bahut gussa aata hai, right? Sometimes it is very surprising to see a person gentle by nature overcome by anger. So, kabhi kabhi hum ऐसे लोगों को देखते हैं जो ऐसे बहुत शांत दिखते हैं, बट अचानक उनका ऐसा रूप देखते हैं जिसमें वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं. एंड वी वंडर कि हाउ डिड दिस पर्सन गेट सो एंग्री सडनली. ये इंसान अचानक से इतना गुस्सा कैसे, ये तो बहुत शांत दिखता था. We will also look into why is arousal of anger instant in some person, why it is not so others. And you will see कि कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत बहुत दिन तक या बहुत देर तक वो उनको काफी चीजें अफेक्ट नहीं करती है, वो इतने जल्दी गुस्सा नहीं होते. There are people who get angry very easily, while there are people who do not get angry as easily. So why is this difference there, right? You might have seen such people in your life, right? There is a difference in the way they behave. वो जिस तरह से react करते हैं उसमें भिन्नता होती है. Okay, so anger is the shortest route to health. Swami Shivananda. Okay, so we will here, what we look at is we'll search the roots of the problem, because the roots of the problem is not only in the physiology and psychology of the person. For any emotion to take place, both body and mind constantly interact with each other. So हम लोग यहाँ जब रूट कॉज ढूंढेंगे तो ये न केवल हमारे बॉडी में है बल्कि हमारे मनस्थिति में भी है. क्योंकि कोई भी इमोशन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा बॉडी और माइंड दोनों अफेक्ट करता है. ओके, एक चीज नहीं अफेक्ट करता है, वो दोनों चीज अफेक्ट करता है. हमारा इमोशन हमें दोनों रूप से अफेक्ट करता है, हमारे फिजिकल बॉडी को एंड इमोशनल बॉडी को. तो हमारे physiology and psychology, both of them get affected with any emotion that we feel. We may not realize it, but when we go through the slides, you will understand this better. Direct or immediate causes. When people around you don't behave according to your expectations. Okay, so while we are reading this, okay, जब हम ये पढ़ रहे हैं, आप लोग ये समझिए कि आप लोगों को गुस्सा कब आता है. Okay, when we are reading these points,
try and identify when you get angry. Okay, because that will help you identify certain situations where you get angry. आप जब ये पढ़े होगे, जब मैं आपको इस एक एक पॉइंट बताऊंगी, तब आपको रियलाइज होगा कि ओके, ये सिचुएशन है जिसमें मुझे गुस्सा आता है. Okay, so the first point is when people around you don't behave according to your expectations, especially your juniors and subordinates. सो दिस हैपेंस, ये होता है जब आपके आसपास के लोग आपके हिसाब से बिहेव नहीं करते. ओके, स्पेशली जो आपसे छोटे हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट है, चाहे ये काम पे है, चाहे घर घर में हो, फैमिली में हो. ओके, व्हेन समवन स्टैंड्स इन योर वे इन फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स एंड गोल्स. तो आपका कोई सपना है, आपका कोई डिजायर है, और उसके बीच में कोई आके खड़ा हो जाता है या बाधा क्रिएट करता है, तो आप उन लोगों से गुस्सा होते हो, या आप एंगर एक्सप्रेस करते हो, गुस्सा करते हो उन पे. when someone doesn't agree to your views and opposes them and criticizes them. so या वैसे लोग हैं जो आपके आपके आइडियाज को के अगेंस्ट होते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तब हम गुस्सा होते हैं. when someone misbehaves with you, insults you or speaks ill of you, either in your presence or absence. या अगर आपका कोई आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, या आपको इंसल्ट करता है, या आपके बारे में बुरा भला कहता है, चाहे आपके सामने या पीछे, तब हम गुस्सा होते हैं. when people with whom you interact don't bother about your convenience, your needs and problems. तो आपके आसपास जो लोग हैं, अगर वो आपके बारे में, या आप कोई चीज अगर आपको प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वो उसके बारे में सोचते नहीं है, वो सिर्फ अपना सोचते हैं, तब गुस्सा आता है. when people don't stand by the commitments and promises that they have made to you. आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना कमिटमेंट, जो उन्होंने प्रॉमिस किया हम ऐसा करेंगे, पर वो नहीं करते हैं, तब गुस्सा आता है. when people don't stand by the commitments and promises they made, sorry, this has been written twice. when you're cheated by somebody in respect of money, supply of goods, repair of something done by someone. Okay, अगर आपको कोई चीट करता है, कुछ आपको उन्होंने बेच दिया जो सही नहीं है, या रिपेयर नहीं कर रहे हैं, या मनी के रिगार्डिंग किसी ने आपको चीट किया. when your junior subordinate fail to give you the result which you expect and desire. अगर आपसे जो आपके साथ या नीचे जो काम करते हैं, उनसे जो एक्सपेक्टेशन है कि वो ये करेंगे या वो करेंगे, तो पर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाते. ओके, when some obstacles, either natural or man-made, comes in your path for which no individual is responsible. In such conditions also you become angry with yourself. For example, suppose you give an important assignment to an employee to be finished in a time-bound schedule. That employee suddenly falls sick, which disrupts your schedule. Now it is not the mistake of the employee, but you still feel angry, tense, and irritated as to why he fell sick at this particular time. Sometimes कुछ लोग होते हैं जो जिनको आप कुछ काम देते हो, ओके, पर वो बीमार हो जाते हैं, तो आपका काम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गुस्सा आता है कि आज ही के दिन उनको क्यों बीमार पड़ना था, या काम भी पूरा नहीं किया और वो बीमार हो गए, अब कैसे, क्या करेंगे हम, तब गुस्सा आता है ना. मुझे बताइए ये चैट में कितने लोगों को ये पॉइंट वैलिड लगा, ऐसा होता है. ओके, ओनली वन पर्सन. when I was writing this I realized कि ये सारे reasons में I tend to or used to react when some or the other time जब ये होता था. So if you all do not react at these things, that means there is a good control. आप
का आपके एंगर पे काफी कंट्रोल है. ओके, सो इफ इट इज देन दैट्स गुड, अच्छी बात है. बट अगर आपको लगता है इनमें से पॉइंट्स है और ये रेगुलरली आपको ट्रबल करता है, आपको गुस्सा दिलाता है, देन देर इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट. ओके, नाउ इनके अलावा देर आर अदर कॉजेज ऑफ एंगर. ओके, दीज कैन बी लाइक डायरेक्ट कॉजेज. ये डायरेक्ट कॉजेज है, ये डायरेक्ट रीजंस है जिसके कारण आप गुस्सा हो सकते हो. बट इनके अलावा भी कुछ सटल होते हैं, यानी कुछ अंदरूनी रीजंस होते हैं जिसके कारण भी आप गुस्सा एक्सपीरियंस कर सकते हो. ओके, ये कॉजेस क्या है, अब उसको डिस्कस करते हैं हम लोग. इन एडिशन टू डायरेक्ट और ग्रॉस causes of anger as mentioned earlier, there are also remote or subtle causes of anger. They don't induce anger directly, but they increase your vulnerability for becoming angry under the same anger causing situations. The remote causes cover the whole spectrum of your lifestyle. Okay, so ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे रीजंस होते हैं जो सटल होते हैं पर हमें गुस्सा दिलाते हैं. एंड ये हमारा लाइफस्टाइल इन्वॉल्व करता है, यानी हम कैसे रहते हैं. सो द रिमोट कॉजेज इंक्लूड व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, व्हेन यू ईट, व्हाट यू रीड, व्हाट यू सी. कितने लोगों को लगता है कि इन कारण से आपको गुस्सा आ सकता है? हैव यू एवर थॉट कि ये कारण हो सकते हैं हमारे गुस्से का? हैव यू एवर थॉट कि दीज कैन बी द रीजंस फॉर योर एंगर? यस, नो? Okay, so Janil says fifth point, what you see. Okay, so इसको हम लोग briefly discuss करेंगे because of course we cannot discuss in detail, but what we eat. So if you see हमारे scriptures में they talk about तामसिक and सात्विक food. सात्विक और तामसिक खाना के बारे में आपने सुना होगा. तो जो तामसिक खाना होता है, that can increase our tendency to get angry easily. ओके, तामसिक खाना हमारे अंदर गुस्सा को बढ़ा सकता है. हाउ यू ईट इज, आप खाना कैसे खा रहे हो? क्या आप काम करते करते खाना खा रहे हो कि आप शांति से बैठ के खाना खा रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी व्हेन यू आर ईटिंग और वर्किंग व्हेन यू आर ईटिंग, और आर यू ईटिंग calmly focusing on food? How many of us do that? We are always multitasking these days. हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं खाना खाते वक्त भी. When you eat, कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब आप खाना, आप ऐसे जनरली 1:30 खाते हो, बट किसी दिन अगर आप 4 बजे खाते हो एंड उस समय उस दिन आप इरिटेबल ज्यादा रहते हो. यू आर इरिटेबल इफ योर टाइमिंग ऑफ ईटिंग योर फूड चेंजेस. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एक्सपीरियंस दिस? आई फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस दिस. मुझे ये बहुत कॉमनली एक्सपीरियंस होता है बिकॉज हमारा शरीर का अगर टाइम फिक्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1:30 वी ईट, हम 1:30 बजे खाते हैं. इफ इट एक्सटेंड्स टू 4 PM, अगर वो 4 बज जाता है उस दिन, आई स्टार्ट टू फील लो ऑन एनर्जी एंड इट अफेक्ट्स माई इरिटेबिलिटी. ओके, खाना सही टाइम पे नहीं खाने से मुझे लो एनर्जी फील होता है और वो मैं ज्यादा इरिटेबल हो जाती हूँ. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स व्हेन यू ईट, whether you eat on time or there is no fixed time. आपका कोई fixed time नहीं है खाना खाने का. What you read and what you see. So what is the kind of material that you read and see? Is it violent? Is it negative? Is there a lot of negative things, where people are maybe getting hurt or sad or lonely or depressed? किस तरह की चीजें आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो? वायलेंट चीजें कि डिप्रेशन, सैडनेस,
या नेगेटिव स्टोरीज, या आप पॉजिटिव स्टोरीज देख रहे हो, पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग पॉजिटिव स्टोरीज, दैट अफेक्ट्स योर एंगर. इसके लिए इट्स वेरी वेरी सिंपल. अगर आप कोई वायलेंट मूवी देखते हो, उसके बाद आपको कैसा फील होता है? या आप कोई मूवी देखते हो जिसमें पूरा स्टोरी बहुत सैड फील कराता है आपको, तो उसके बाद आपको क्या पॉजिटिव फील होता है? यू फील वेरी हैप्पी, कि आप सैड फील करते हो? उसी तरह अगर कोई आप ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें आप जिसको देख करके आपको और गुस्सा आता है, देन उसके बाद आप कैसा फील करोगे? So that is why these are very subtle causes, and that is why it is said कि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, we have to be careful about it. We go on binge watch and we watch all kinds of serials and all kinds of series in Netflix. But आप क्या देख रहे हो? Is it adding value कि आपके emotions को और negative बना रहे हो? Now, what are the effects of anger on body, mind and behavior? सो हमारा गुस्से का इफेक्ट सिर्फ हमारे इमोशंस पे नहीं रहता है, हमारे गुस्से का इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड में भी रहता है. अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशंस अटेंड किया है, वहां हमने ये काफी बार एक्सप्लेन किया है. एंड ऑल्सो अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे जाओगे, विच वील शेयर आफ्टर द सेशन इन द ग्रुप, आप देख सकते हो जहां हमने शेयर किया है रिगार्डिंग अलग अलग डिजीजेस जिनका रूट कॉज इमोशंस है. So in our YouTube channel, we have shared the root causes of certain diseases, which are our emotions. So when a person becomes angry, a stress mechanism is activated in the body, which leads to a lot of biological changes in the body. It is as if a red alert or emergency were declared in the body to cope up with impending threat. This is a spontaneous physiological response of the body whenever you get angry. This response is also called fight or flight response. Is organized by activation of a component of autonomous nervous system called sympathetic nervous system, which brings about following changes in the body temperature. So जब हम गुस्सा होते हैं, हमारे बॉडी में एक रेड अलर्ट हो जाता है, जो एक फाइट और फ्लाइट, यानी हम लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं. एंड ये हमारे नर्व्स पे एक बहुत स्ट्रेस देता है, एंड जिसके कारण कई तरह के इश्यू हो सकते हैं. Adrenal gland secretes a stress hormone called adrenaline, which helps to convert glycogen stored in liver into blood sugar to provide instant energy to the body. So ये ब्लड शुगर का लेवल हमारे बॉडी में इंक्रीज कर देता है. ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी. तो आप देखोगे, आप जब गुस्सा होते हो आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है. हार्ट बीटिंग रेट इज इंक्रीज टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ, आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है. ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज एंड डाउन, एंड ब्लड इज डाइवर्टेड फ्रॉम स्टमक टूवर्ड्स स्केलेटल मसल्स टू प्रोवाइड देम एनर्जी. हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हमारे स्टमक से ब्लड डाइवर्ट किया जाता है स्केलेटल में. नाउ जस्ट इमेजिन, अगर हम दिन भर गुस्सा रहते हैं, तो हमारे स्टमक से ब्लड को डायरेक्ट किया जाता है पूरे बॉडी में, देन ऑब्वियसली स्टमक विल गेट अफेक्टेड. इसलिए अगर आपको एसिडिटी के इशू है, अल्सर के इशू है, अगर आपको इंडाइजेशन होता है, और अगर गुस्सा करने की टेंडेंसी है हमें, यू नो द रीजन नाउ. अब आपको रीजन पता है क्यों. दैट इज वाई ऑल्सो पीपल हु हैव ब्लड प्रेशर, doctors ask them to remain calm, because if they get angry or if they get upset, the blood pressure can increase. Blood pressure is increased and blood vessels are dilated, इसलिए stroke के भी chances होते हैं. Digestion is shut down and blood is diverted from stomachs to provide them energy.
sweating towards skeletal muscles to provide them energy. Okay, you start to sweat, sweating होने लगती है हम लोगों की. Sweating increases and skin resistance decreases. So हमारी skin की resistance decrease हो जाती है जब sweating increase हो जाती है. Mouth dries up because secretion of salivary gland is reduced. हमारा मुंह सूख जाता है. Blood is diverted away from the skin because peripheral blood vessels are constricted. तो हमारे skin से भी blood को divert किया जाता है. The activity of immune system gets withdrawn for time being. Immune system हमारा कम किया जाता है ताकि हम उस एंगर के एक्शन पे फोकस कर सके. नाउ इमेजिन अगर आप 2 दिन किसी पे गुस्सा करते हो, आप ये सोच रहे हो कि उसने ऐसा क्यों बोला, वो क्या समझता है, क्यों ऐसे उसने किया, वो कैसे कर सकता है, आप गुस्सा हो रहे हो, मन ही मन आपके अंदर ये गुस्सा है, इम्यून सिस्टम आपका लो है, तो क्या इट्स इजी, आप बीमार पड़ सकते हो. If your immune system gets lowered because you're angry with somebody for 2 days, what do you think will happen? Do you think it's easy for you to fall sick or get affected by any kind of disease? Yes. So why then when we fall sick, हम लोग ये सोचते हैं कि अभी हम कैसे बीमार पड़े. So the reason is हमारा immune system goes down when we experience negative emotions. तो जब हम negative emotions experience करते हैं, when we experience negative emotions, our immune system gets lowered. Anger can, that's why, lead to diseases. Migraine, headaches. Now, I'd like to know how many of y'all have these issues. Any one of the issues, not all, any one of the issues. Digestive disorders, diarrhea, ulcers, gastritis. आप लोग में से कितने लोगों को ये इश्यूज होते हैं? माइग्रेन, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर या कोई हार्ट डिजीज, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल, बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म यानी बॉडी में पेन, मस्कुलर टाइटनेस, बैक एक, बैक में पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, नर्वस वीकनेस, इम्यून सिस्टम बॉडी का लो है. Okay, only 2 people. Okay, if it's only 2 people, I'm happy that the others are not facing. But बहुत बार क्या होता है, we do not pay attention to our body. हम लोग अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं और हमें लगता है अरे आज ही तो एसिडिटी हुआ है. बट अगर आप देखोगे लास्ट फ्यू वीक्स तो आप रियलाइज करोगे कि आपको एसिडिटी 4 वीक्स में एटलीस्ट 2 बार हुआ है. Okay, so if you look at your body, you will see that there could be acidity happening twice a week, twice a month. Maybe there is headache happening. So sometimes अलग-अलग चीजें भी हो सकती हैं. Okay. So in this way, anger leads to sorry, I missed this. So as far as effect of anger on behavior are concerned, anger totally destroys the reasoning capacity and intellect for time being. Every episode of anger leaves a deep impact and impression in our inner mind, subconscious mind. Every time we get angry, these impressions are further strengthened, which increase our susceptibility to anger more. These negative impressions continually make the water of this vast lake of our subconscious minds dirty and turbulent, leading to generally angry and restless mind. Okay, so जब हम गुस्सा होते हैं, हमारा उस समय सोचने समझने की शक्ति काफी हद तक अफेक्ट हो जाती है. एंड हर बार जब हम गुस्सा होते हैं वो हमारे माइंड में एक इफेक्ट छोड़ता है. एंड हर बार जब हम गुस्सा करते हैं ये इस इफेक्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारा माइंड कंफ्यूज रहता है, रेस्टलेस रहता है, एंग्री रहता है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू you feel you're confused most of the time or a lot of times
there is no clarity, and there is restlessness. Now, one of the reason is that we experience a lot of negative emotions, including anger. ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, इंक्लूडिंग एंगर. Okay, so control of anger. Now, what are the long term measures? Okay, short term कुछ measures हो सकते हैं, but we will talk about long term measures, because अगर गुस्सा काफी सालों से है, if the anger issue is from quite some time, then it may take practice to get control of it. So अगर आप काफी सालों से एंगर से जूझ रहे हैं, then it will take some time for you to overcome anger. Okay, so the issues can be so the control, इसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स है वो है एक्सरसाइज. नाउ आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल डू एक्सरसाइज. आप लोग में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, या मे बी 5 days a week? ओके, 2 of you. व्हाट अबाउट अदर्स? तो आउट ऑफ 10-12 people, 2 लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली. ओनली 2 people out of people who are there in the session. ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा, राइट? इन योगा, प्राणायाम. Practice of gratitude. So there is a book, Magic Book by Rhonda Byrne, which is an excellent book for practicing gratitude. तो एक बुक है बाय रोंडा बायर्न जो मैजिक बुक के नाम से जाना जाता है. ये एक्सीलेंट बुक है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. ओके, एंड मेडिटेशन. मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आप एंगर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो. प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस टेक्निक. सो क्षमा करना लोगों को एक प्रेयर है जिसके द्वारा हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम एक दूसरे से जब गुस्सा हो जाते हैं और क्षमा नहीं करते हैं, वो गुस्सा हम कई सालों तक आगे ले जाते हैं. ओके, सो देर आर सर्टन times when we get angry with certain people and we do not forgive them. हम क्योंकि हम क्षमा नहीं करते हैं, हम उनको forgive नहीं करते हैं, हम वो गुस्सा कई सालों तक लेके जाते हैं. ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर आपका इशू काफी ज्यादा है तो आप काउंसलिंग, हीलिंग भी ले सकते हैं. देन हेल्प लेना बेटर है, प्रोफेशनल हेल्प लेना बेटर है. सो इफ यू हैव एन एक्चुअल इशू विच इज वेरी is a lot right now and you are not which is not uh, helping you, you are not able to control yourself, then you can uh, take professional help. Okay, so let us discuss one technique one by one. The effect of exercise on mind is based on the principle that there is a close interaction between body and mind. State of body influences mind and vice versa. When we do exercise it calms our mind and nervous system and thereby reduces our anger arousal level. Okay, so जो आपका जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका बॉडी स्ट्रेस को रिलीज करता है, उसे बाहर फेंकता है, जिसके कारण आपका गुस्सा होने की टेंडेंसी कम हो जाती है. इट इज इजी फॉर यू टू मैनेज योर एंगर बिकॉज यू हैव रिलीज्ड योर स्ट्रेस. ओके, breathing exercise, especially abdominal breathing, this should be adopted as a natural movement to your movement
breathing pattern because physiologically this is correct breathing pattern. In this breathing pattern, when you inhale, your stomach should come out, and when you exhale, the stomach should go in to its resting position. When you are tense, your breathing automatically shifts to chest breathing, and the rate of breathing also increases. जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ओके, जब हम गुस्सा होते हैं और हम ब्रीदिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या होता है? आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, राइट? एंड ये ब्रीदिंग जब फास्ट होता है, ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन भी कम देता है। और ऐसे बॉडी के स्टेट में, जब आपका बॉडी में ऑक्सीजन कम है या आपका ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, और गुस्सा आने का की संभावना बढ़ जाती है। सो इट्स इजी फॉर यू टू गेट एंग्री एंड अनॉयड। सो दिस इज द सेकेंड मेथड, प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, शुक्राना या धन्यवाद देना या जो भी आपके लाइफ में है उसके लिए थैंकफुल फील करना, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड and it can help you manage your anger. The human brain is incredible in its ability to rewire itself, much like a gym workout. The brain's emotional muscles grow stronger or weaker based on how much you experience each emotion. So, to strengthen our appreciation muscles, the first step, appreciation muscles, यानी आप लोगों को जब appreciate करना सीखते हो, the first step is to learning how to activate gratitude through physiology and focus. The most powerful way to change your life is to shift focus to gratitude. This means this means training your brain to notice the blessings and appreciate the good and focus on what's right in your life. Okay, so book by Rhonda Byrne, The Secret and the Magic. So ये book है by Rhonda Byrne. Okay, The Magic. And ये हमने कई बार practice किया है. 1 month का practice session होता है इस book में. Every day के लिए 10 to 15 minutes के लिए आपको एक practice के लिए activity दिया जाता है, जिसके कारण आप लाइफ में उन चीजों पे फोकस करते हो जो आपको खुशी देता है या जो पॉजिटिव है, इंस्टेड ऑफ सीइंग नेगेटिव। क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमारे लाइफ में किसी ने कुछ गड़बड़ किया या किसी ने कुछ ऐसा किया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ, हम उसी पे फोकस करते हैं। तो इट इज वेरी इजी टू गेट एंग्री when we focus on the things that did not happen right, or something that we wanted but did not get, then it is very easy for us to get angry. But when you practice this gratitude in this 1 month session of Rhonda Byrne, this 1 month book activity of Rhonda Byrne, आपके लाइफ में आप बहुत changes ला पाते हो. You will feel tremendous change, and you will see also, you will understand how law of attraction works, and you can attract a lot of things in your life. You will also learn how to write your wish list. आप अपने लाइफ में विश लिस्ट को कैसे लिखते हैं ये भी आप सीखोगे. So the next method is meditation. So आज हम लोग meditation practice करेंगे. Meditation जब हम करते हैं, when we start focusing on our inner self, we start understanding what we are going through, and we learn to let go. हम जैसे जैसे अपने अंदर फोकस करना शुरू करते हैं, हम जैसे जैसे चीजों को छोड़ते हैं, देयर इज मोर पीस, हमारे अंदर और शांति होती है. Meditation for anger directly disrupts the body's stress response, allowing you to remain calm and emotionally sound. When a strong emotion such as anger triggers this fight or flight reaction, a person's entire system becomes aroused and agitated. Regularly, practicing meditation exercise can help release frustration, rumination, and aggression, offering you a healthy outlet for your anger. So meditation एक healthy outlet है anger को release करने का. Okay? Practicing forgiveness.
हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें हर्ट किया है, या कभी ऐसे भी हो सकता है जिनको हमने हर्ट किया है। तो जब हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं, इन सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, वी फील बैड and we get angry as well, when somebody has hurt us. So forgiveness is the key to let go of that. Forgiveness may means different things to different people. In general, forgiveness is about moving on from the emotions you've experienced after feeling hurt by someone. Some of these emotions may include anger, confusion, and sadness. In some instances, you may even want to get even or carry feelings of rage and bitterness with you for a long time. It doesn't mean being okay with what happened. Instead, choosing to forgive is about making a conscious decision to move forward and letting go of pain. Okay. So, taking professional counseling and healing. So, अगर आपको ऐसा लगता है कि एंगर काफी ज्यादा है एंड आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो यूजिंग दीज मेथड्स एज वेल, तो आप प्रोफेशनल हीलिंग या काउंसलिंग ले सकते हो, ताकि आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाए, आप एक लेवल ऑफ एंगर को कंट्रोल कर पाए। उसके बाद फिर आपको इस पे काम करते रहना। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी गोना अंडरस्टैंड कि अगर हम इस एंगर को कंट्रोल करते हैं तो हमें क्या मिलता है। नाउ, क्या आपको लगता है कि इस एंगर को कंट्रोल करना चाहिए? डू यू थिंक you want to control your anger? You would like to control your anger? Yes. What is the reason? Why would you like to control your anger? Let's go into that. Anger control करने से हमें क्या मिलेगा? First of all, it should be understood that conquest of anger and repression of anger are two different things. In repression of anger, although we are quite angry within ourselves, we are not able to express it because of some external compulsion and restraints. But nevertheless, we are burning with it. So, एंगर के ऊपर, एंगर को जीतना और एंगर को दबाने में बहुत फर्क है। ओके, सो कॉन्करिंग एंगर एंड रिप्रेसिंग एंगर, trying to suppress your anger, there are two different things. Here we are not trying to repress. आप अगर एंगर को रिप्रेस करोगे, वो किसी और रूप में बाहर निकलेगा, क्योंकि वो अंदर हमारे है। If we try to suppress our anger, it will come out in another form as we are burning inside. So the thing we have to understand is we do not have to suppress anger. हमें गुस्सा को दबाना नहीं है, उसको जीतना है। Such repressed anger is even more harmful than expressed anger, because the repressed anger is finally pushed into your subconscious mind and unconscious mind, from where it is subtly affect your mental functioning and behavior. True conquest of anger consists in overcoming it, in which there is no internal resentment, rage, and irritation. Okay? जो जो गुस्सा हम अगर दबा के रखते हैं, वो फिर हमारे माइंड में अंदर तक घर कर लेता है, एंड फिर वो हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। Suppressed anger will take root in your subconscious mind, and then it will come out in your life in the form of a disease in the body, or maybe a mental disease. How many people around you have seen, who's going through depression, who's going through anxiety, who's going through anger issues, who's going through maybe some kind of bipolar disorder? आपके आसपास में आपने कितने लोगों को देखा है जिनको कोई तरह का डिप्रेशन है, एंजाइटी का इशू है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है? एंगर कैन बी रूट, इनफैक्ट अल्कोहलिज्म
Anger can be a root cause of this. There are many benefits of the conquest of anger, both concrete and subtle. First of all, by controlling anger, you're able to bring stability in your relationship. A close friend will not turn into enemy. A marriage will not end into divorce. अगर आप गुस्से पे कंट्रोल करते हो या उस पे जीत लेते हो तो आपके फ्रेंडशिप्स नहीं टूटेंगे, आपकी शादी में डिफिकल्ट टाइम्स नहीं आएंगे. Okay, so the reasons for divorce in a lot of relationships are anger. कई शादियों के टूटने का रीजन होता है anger. So that is why we need to understand how we can control the anger. Okay, so before going to the solutions that, of course, the solutions we have already discussed, meditation, forgiveness, practicing gratitude, breathing exercise. But today we are going to experience the meditation. The meditation is called the Twin Hearts meditation. हम लोग जो अभी meditation experience करेंगे इसको Twin Hearts meditation बोलते हैं. It is given to us by Grandmaster Chua Kok Sui, who is the founder of Pranic Healing. Okay, so ये meditation अभी हम लोग करने जा रहे हैं. दिस इज एन ऑडियो गाइडेड मेडिटेशन. ये एक ऑडियो गाइडेड मेडिटेशन है और हम लोग इसको साथ में करेंगे. एंड वी विल सी हाउ वी फील आफ्टर द मेडिटेशन. इस मेडिटेशन के बाद हमें कैसा फील होता है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलरली टू कंट्रोल और फील पीसफुल. एंगर का ऑपोजिट पीस, लव, राइट. तो हम लोग ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे. ये मेडिटेशन ऑडियो गाइडेड होगा. वील प्ले दी ऑडियो. ये मेडिटेशन के कुछ स्टेप्स हैं. आई विल एक्सप्लेन द स्टेप्स. इन द ऑडियो यू विल बी आस्क्ड टू इन्वोक टू व्हिचएवर गॉड यू वर्शिप. आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको आपको प्रे करना है और ये मेडिटेशन शुरू करना है. सेकेंड स्टेप इज you have to connect your tongue to the palate. So your tongue has to be connected to the upper part of your mouth. आपको अपने जीभ को तालू से लगाना है. अपने जीभ को कर्ल करके ऊपर की तरफ टच करना है. ये इससे मेडिटेशन का इफेक्ट और इंक्रीज हो जाता है. दिस हैज एन इफेक्ट ऑन योर मेडिटेशन. थर्ड पार्ट आपको बोला जाएगा अपने हार्ट पे ध्यान दीजिए. सो आपके हार्ट, यहाँ पर हार्ट जहां है वहां एक चक्र है. चक्र, योगा में आपने चक्र के बारे में सुना होगा. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस चक्र एंड थिंक ऑफ अ हैप्पी मोमेंट. आपको इस चक्र पे ध्यान देना है और एक हैप्पी मोमेंट सोचना है. ओके, उसके बाद आपको बोला जाएगा अपने सिर के ऊपर ध्यान दीजिए. फोकस अबव योर हेड एंड थिंक ऑफ अनदर हैप्पी मोमेंट. तो आपको दो अलग अलग हैप्पी मोमेंट सोचना है. यू हैव टू थिंक ऑफ टू डिफरेंट हैप्पी मोमेंट्स. हैप्पी मोमेंट कैन बी एनीथिंग. मे बी somebody appreciated you. कल आपको किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया. आप कोई वेकेशन पे गए थे. You went on a vacation with your friends and you remember that moment. You got some award, you got some recognition. आपको मे बी कोई अवार्ड मिला था, कोई प्राइज मिला कोई गेम में. कभी भी उस मोमेंट को वापस फील करिए. Relive that happy moment and feel that happiness. The fourth part is he will ask you to raise your hand in the blessing position. So you will raise your hand in the blessing position like this. जैसे बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं आपको अपने हाथों को इस तरह ऊपर उठाना है और अपने सामने एक अर्थ को विजुअलाइज करना है. यू हैव टू विजुअलाइज अर्थ द साइज ऑफ अ क्रिकेट बॉल. एक क्रिकेट बॉल का साइज का अर्थ आपको अपने हाथों के सामने विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है. देन
हम लोग अर्थ को ब्लेस करेंगे विथ अ प्रेयर. वी विल ब्लेस अर्थ विथ अ प्रेयर. द प्रेयर सेज, wherever there is darkness, visualize there is light. जहां अंधकार है वहां उजाला है. Wherever there are people fighting amongst each other, there is peace, there is harmony. जहां लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं वहां प्रेम और भाईचारा. जहां लोग बीमार हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं. Wherever there are people feeling hopeless, visualize them filled with hope and motivation in life. तो हमें पता है कि पृथ्वी में कई लोग हैं जिनको हीलिंग की जरूरत है, जिनको हेल्प की जरूरत है, जिनको हैप्पीनेस की जरूरत है. We know that there are people on earth facing different issues. So हम लोग ब्लेस करेंगे पूरे पृथ्वी को एंड ऑल द पीपल लिविंग ऑन अर्थ, एंड जो भी लोग उस अर्थ पे रह रहे हैं. ओके, सो ये ब्लेसिंग के बाद आपको बोला जाएगा अपने हाथों को नीचे रख लीजिए. तो आप अपने हाथ को इस तरह खोल करके अपने पैरों के ऊपर आप रख सकते हो. ओके, सो यू हैव टू ओपन योर हैंड्स, palms up, and keep it on your lap. ये मेडिटेशन आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, और अगर आपको नीचे जमीन पे बैठ के करना है तो भी आप बैठ के कर सकते हो. यू कैन डू दिस मेडिटेशन सिटिंग ऑन द चेयर और सिटिंग ऑन द ग्राउंड. आफ्टर पुटिंग योर हैंड्स डाउन, अपने हाथों को नीचे के रखने के बाद आपको बोला जाएगा, हम लोग अभी ओम की चैंटिंग करेंगे. वी विल बी चैंटिंग द मंत्रा ओम. नाउ आपको सिर्फ उस चैंट को सुनना है. यू हैव टू ओनली लिसन टू द मंत्रा ओम, एंड वी विल नॉट चैंट इट. हम लोग चैंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जीव तालों से कनेक्टेड है. ओके, एंड आफ्टर द चैंटिंग ऑफ ओम देयर विल बी 2 minutes ऑफ साइलेंस. ओम के चैंट के बाद 2 मिनट का साइलेंस रहेगा. ये साइलेंस में हमें स्थिर रहना है, आंखें बंद रखनी है. 2 मिनट की साइलेंस के बाद, आफ्टर द 2 minutes ऑफ साइलेंस, यू विल बी आस्क्ड टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर बॉडी. अपना ध्यान वापस शरीर पे लाना है. आपको फिर बोलेंगे कि हाथ इस तरह उठाइए. अगेन यू विल बी आस्क्ड टू रेज योर हैंड, विजुअलाइज द अर्थ. फिर से अर्थ को विजुअलाइज करिए, और हम सेम ब्लेसिंग फिर से करेंगे. वील डू द सेम ब्लेसिंग अगेन. Now, why do we do the same blessing? Because during the meditation, a lot of energy will come into your aura, into your body. बहुत ऊर्जा आपके शरीर में आएगी. जितने आपके शरीर को चाहिए टू हील इटसेल्फ, उसको ठीक करने के लिए, उसे स्वस्थ करने के लिए, उतना आपका शरीर रख लेगा. एंड जो बाकी एनर्जी है, वी विल डायरेक्ट इट बैक टू द अर्थ. द लास्ट पार्ट इज, आपको बोला जाएगा अपने पैरों के तलवों से, सोल्स ऑफ योर फीट एंड द बेस ऑफ योर स्पाइन, और अपनी रीढ़ की हड्डी से आप विजुअलाइज करिए अर्थ में राइट रूट्स की तरह जा रही है. So you visualize that light is going into the earth like roots. And we will bless earth with fresh air, fresh water, fresh earth. Okay. So this meditation will take about 21 minutes. You just have to listen and follow. आपको सिर्फ सुनना है. ये ऑडियो गाइडेड होगा. आपको सुनना है और फॉलो करना है. ना मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग 5 minutes सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, जिसका वीडियो आई विल प्ले. Please do the exercise and then sit for the meditation, and let us together have a powerful meditation. Okay? So I will play the exercise. आप लोग जहां भी है खड़े होकर इस एक्सरसाइज को करिए. दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेडिटेशन का इफेक्ट बहुत पावरफुल है. द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल. सो इफ यू वांट टू अब्सॉर्ब मोर एनर्जी, आप चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर पाओ, देन ये एक्सरसाइज करना जरूरी है. Okay, so this was the meditation. How do you feel after the meditation? अगर आपको पीस फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पहले से यू आर फीलिंग लेस स्ट्रेस्ड,
जितना आप रेगुलर इसको करोगे, you will be able to control your emotions better. Okay, I'll quickly go into the slide, one more slide that we have, एक और slide. So what we can offer you is that अगर आप चाहते हो कि आप इस एंगर को बेटर डील कर पाओ, बेटर मैनेज कर पाओ, we have 1 month का recorded magic book session, which will cost 1500. You can take the recording and do it every day as per your timing. अपने timing के हिसाब से you want to do it in the morning, की afternoon, की night. You trust me, this has made a tremendous difference in my life. मेरे life में ये magic book session बहुत difference लेकर आया था, and I would like you all to experience it. So this is something that we can offer. 1 week anger management program हम Jan में करने वाले हैं, 8th Jan to 10th Jan, which will also include the meditation. इस program का fee क्या है? If you are interested, then you can fill the inquiry form जो मैं group में I will post. I'll send it to you. You can fill the inquiry form and you can join the session, and we will meet every day. हर रोज हम मिलेंगे to work on the anger. And we do this meditation 6 days a week. Uh, for You can join it for a month. Otherwise, we charge 3,000, but for the New Year's, we are going to be offering 2,000 for the monthly meditation. Every day, 6:30 to 7:30, आप ये meditation practice कर सकते हो with us in group like we are doing today. So these are the 3 things that we are offering that will help you come out of anger. So we can also, in the anger management program, we will also do one-to-one counseling to understand where is the root of your anger and help you to overcome it, or give you a program depending on how you need to overcome it. Okay, so with this, we would end the session. We will get in touch with you tomorrow to understand if you would like to participate in any of these programs. अगर आप चाहते हो इस program का part, which we will be starting in Jan. So you are welcome to join us as a group. And thank you all for joining in today. And please exercise. Ye exercise I will send in the group. Please exercise again. Very important to exercise, as it will help to again absorb more energy and you will feel much lighter. Okay. So thank you all for joining and staying with us till the end. Have a good day and have a good new year. Thank you. See you all.